जो आशंका है वो फिर अभी से एश्योरेंस मिल जाए कि चलो चुप हो जाओ, टिकट नहीं कटेगा वगैरह वगैरह, ऐसी सब कवायदें अब शुरू हो चुकी है। 1 साल रह गया है। अनिल जी, जब से विदुड़ी ने कहा है कि उन्हें देवनारायण भगवान का सपना आया, तब से लोग सोच रहे थे कि असली सपना क्या आया है। तो लगता है आज आपने खुलासा कर दिया है कि असली सपना उनको मंत्री बनने का आया है शायद। अब ये तो वही जानते हैं, भगवान ने देवनारायण ने सपने में आके कुछ कहा भी है या नहीं कहा है। राजनीति में ऐसे रूपक कई बार गढ़ लिए जाते हैं लोगों को प्रभावित करने के लिए, भावनाओं को जोड़ने के लिए, इसलिए मैं ऐसे रूपक कुछ बहुत ज्यादा राजनीति में वजह नहीं देता। राजनीति में सारे कदम जोड़ भाग, गणित गुणा भाग समीकरण के हिसाब से उठाए जाते हैं, और कोई सपने अपने वाली बात कहे तो वो सिर्फ जनता को प्रभावित कर सकता है, लेकिन सपनों से कोई आदमी कदम नहीं उठाता। यानी सपनों के पूरा करने के लिए जरूर कदम उठा सकता है। यानी देवताओं का कोई असर नहीं है राजनीति में। वो देवताओं का देवता, वो दूसरे लोग देवता नहीं है, वो दूसरे देवता है, दिल्ली में बैठते हैं जी। चलिए अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ चर्चा के लिए। तो जो उन्होंने कहा अनिल जी ने, प्रताप जी, लगता है कि बहुत छोटी सी लड़ाई है, शायद अगर कुछ दिनों में फेरबदल होता है जिस तरह से एक ये लड़ाई पहले भी ये कोशिशें हुई थी जब फेरबदल हुआ था, हम हमारी आवाज को सरकार के खिलाफ बुलंद करें। असली बात तो ये है आशीष, जब से गुर्जर आंदोलन पटरी पर उतरा है तो फैसला अपने हिसाब से सेट कर रहे हैं बाकी दूसरे गुर्जर नेता, और सब उल्लू सीधा कर रहे हैं। गुर्जर समाज को उन्होंने एक ऐसा औजार बना लिया है जिसका झुंझुना दिखाकर, गुर्जरों का झुंझुना दिखाकर गुर्जर समाज के नेता अपने उल्लू सीधा कर रहे हैं। कुल मिलाकर गुर्जर समाज को बरगलाया जा रहा है और बार बार सरकार को डर दिखाया जाता है कि देखो अभी गुर्जर आंदोलन का झुंझुना बजाता हूं, और सरकार वास्तव में हिलने लगती है, और शायद हो सकता है कि जो भगवान का सपना सच हो जाए। तो कहीं ना कहीं ऐसी ही कोई कोशिशें हैं, चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले लेते हैं ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर क्या राजनीतिक मायने है इस घटनाक्रम के। कल वहां पर जहां सभा हुई वहां आखिर क्या कहा राजेंद्र विधुड़ी ने, आइए आपको सुनाते हैं। रोज धरना, रोज प्रदर्शन, रोज गाँव। अगर आप भी खुद लोग पूछो, जब 26 गुर्जर मरे तुम शपथ क्यों ले रहे थे? मैंने तो पद छोड़ दिया, चाहे मेरा नौटंकी हो चाहे कुछ हो। आपने तो लाशों पर ओथ ले ली, आपने तो शपथ ले ली। आप तो गुर्जर कौम के लिए पद तो छोड़ो, आप पार्टी में कहीं भी नहीं हो। आप अपनी बीजेपी से रूठने की बजाय चुंदरी उठाते फिरे थे मुख्यमंत्री को। गुर्जरों में जाऊंगा और उनको जगाऊंगा, पॉलिटिकली गुर्जरों को खड़ा करूंगा और हर जगह रैली की जाए। तो देखा आपने किस तरह विधुड़ी कह रहे हैं। प्रताप जी, विधुड़ी वही बात कह रहे हैं, मेरे को चाहे सपना आया हो या नहीं आया हो, लेकिन मैंने तो अपना पद छोड़ दिया है। हाँ बिल्कुल, और क्योंकि कल नाथू सिंह गुर्जर ने जो हमला किया उसके बाद निश्चित तौर पे ये काफी चर्चा शुरू हो गई है कि भगवान देवनारायण उनके सपने में आए, और सपने की बात कुछ अनिल जी ने भी बताई कि सपना क्या वास्तव में क्या होगा, लेकिन विधुड़ी निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं दिमाग में कुछ बैठाए हुए हैं और वो सपने के माध्यम से अब धीरे धीरे खुलासा कर रहे हैं। चलिए कल वहां पहुंचे रघु शर्मा जो मुख्य सचेतक है, उन्होंने क्या कहा वो भी सुनाते हैं, किस तरह से उन्होंने निशाना साधा। और ये 72 लोगों की कुर्बानी के बाद भी, इतनी लंबी लड़ाई के बाद भी, अगर हमारे पीठ में कोई खंजर जोतता है, अगर इस आंदोलन के साथ गंदा समझौता, आज तो कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ना लड़ाई लड़ी, ना समाज का साथ दिया, और आज बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां खुद निभा रहे हैं। और प्रताप सिंह खाचरियावास जो है वो भी जमकर बोले कल वहां पर, आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या बोला। रोज धरना, रोज प्रदर्शन, रोज गाँव आउट, ऐसे कभी होता है? रोज अखबार में पढ़ते हैं लोग, पहले लोगों में दहशत थी गुर्जर नाम से। राजस्थान की जनता ये मानती थी ये जिंदा कौम है, मरना जानती है, लड़ना जानती है। अब की बार जो नेता अगुवाई कर रहे थे वो पिछले 4 साल से ना मरना जानते हैं, ना लड़ना जानते हैं, बैठना जानते हैं, बैठकर शाम को उठना जानते हैं। राजेंद्र विधुड़ी जी ने कहा कि मुझे भगवान देवनारायण ने सपने में कहा, मां साधु ने सपने में कहा। लोगों ने हंसी उड़ाई कि विधुड़ी मजाक कर रहा है, क्यों सपना नहीं आता क्या आपको? विधुड़ी को सपना आए तो मजाक हो रही है, और तुम्हें सपना आए तो सब सही हो रहा है। डबल पॉलिसी नहीं चलती। अगले ने कहा वो करके दिखाया, ये नहीं है कि सपने में कुछ आया और फिर इस्तीफा नहीं।
तो देखा आपने, प्रताप सिंह खाचरियावास तो सीधे बोल गए कि विधुड़ी को अगर सपना है तो लोग मजाक मानते हैं, तो क्या बाकी लोगों को सपने नहीं आते? प्रताप जी, कहीं तीनों को एक साथ सपना तो नहीं आया? देखो, तीनों के तो पता नहीं उनको सपना आया या नहीं आया, उसके बारे में तो अपन कह नहीं सकते, लेकिन राजस्थान की जनता को एक सपना आने लगा है। तीनों ओजस्वी तेजस्वी नेताओं को मंत्री के तौर पे देखने लगी है। अब लगता है कि आने वाले समय में इतना प्रेशर हो जाएगा कि गहलोत मंत्रिमंडल के ये तीनों सदस्य बन जाएंगे, ऐसा सपना राजस्थान की जनता देखने लगी है। तो इन तीनों की एकजुटता का और इस पूरे आंदोलन का क्या भविष्य होगा, ये तो खैर अभी फिलहाल वक्त के गर्भ में है, लेकिन एकजुटता जो देखने को मिली, ये आने वाले समय में कांग्रेस में कई राजनीतिक समीकरण बदलेगी। बड़ी खबर में आज इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।